बागेश्वर धाम सरकार के नाम से ख्याति अर्जित करने वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के विरुद्ध एफआईआर की मांग करने वाली अखिल भारतीय अंधश्रद्धा जादू टोना निर्मूलन समिति ने अपने तेवर और सख्त कर दिए हैं। मृदुभाषी ने समिति के सह अध्यक्ष श्याम मानव से फोन पर बातचीत की। सुनिए क्या कहा मानव ने। मैं ये पूछना चाहता था कि आपने जो एफआईआर के लिए थाने में आवेदन दिया है, उसमें कुछ कार्रवाई हुई क्या? अभी कार्रवाई मैंडेटरी है, पुलिस को करनी होगी, उनकी चौकसी शुरू है जी। एसीपी क्राइम ने अपना काम पूरा किया, अभी वो बाकी के हायर ऑफिसर के पास गई है तो वो निर्णय लेंगे। और बाबा तो भाग गया है, हाँ। 2-4 दिन आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन एफआईआर 100% दाखिल करनी ही होगी। अच्छा, डिले करने के पीछे रीजन क्या लग रहा है? कोई पॉलिटिकल रीजन है या? पॉलिटिकल तो है ही, पॉलिटिकल बड़ा प्रेशर है। अच्छा, सीधी बात है। ये लोग जो गडकरी जी और फडणवीस जी वहाँ पर गए थे, तो कहीं इनका इन्वॉल्वमेंट है क्या? क्या है लग रहा है कैसा आपको? उतना नहीं, वो तो बीच में तो ऐसा कुछ हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हाँ। पुलिस का ही खुद बहुत केयर लेकर करना चाहिए वगैरह, ऐसा जी, ऐसा उनका होगा। जी। और अभी आपने सुना होगा कि बागेश्वर धाम जो धीरेन्द्र शास्त्री है, उनने भी एक बयान जारी किया है। उसमें कुछ अपशब्द टाइप के भी इस्तेमाल कर रहा है वो, ठीक है? तो इसके बारे में आपने कोई इस बारे में भी कोई कंप्लेंट की क्या? ये कलेक्टर भी आवेदन? नहीं, वो मेरे को गाली खाने की आदत है। 40 साल से गाली खा रहे। नहीं, आपका तो काम बहुत अच्छा लगा मुझे। तो ये ठग आदमी भाग गया है जी, ये तो अभी सिद्ध हो चुका है और उनको लगता है कि वो भागी हैं जी। तो नागपुर में आकर सिद्ध करे। नागपुर में तो देवेंद्र फडणवीस जो उनके दर्शन को आए थे, वही गृह मंत्री है, पालक मंत्री भी है, वो तो उनको पूरी सुरक्षा देंगे। बिल्कुल। और सब पत्रकारों के सामने उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति सिद्ध करनी है, जो उन्होंने दावे किए हैं जी। वो तो स्पेसिफिक उनके दावों के अनुसार ही आह्वान दिया है ना, कि हम आपको 10 आदमी दे दे, उनके नाम, उनके पिताजी के नाम, उनकी उम्र और उनके साथ में फोन नंबर आप बताइए। और आपके पास दिव्य दृष्टि है, आप भक्तों के घर की कोई भी चीज कौन से रूम में कहाँ रखिए पहचानते हो, तो जहाँ पत्रकारों के सामने ये सब होगा जी, वहाँ पर आप बाजू के ही रूम में हम 10 चीजें रखेंगे, वो पहचान के बताओ। बिल्कुल 90% करेक्शन होगा तो आपको 30 लाख रुपए का प्राइज मिलेगा। 30 लाख रुपए का प्राइज नहीं चाहिए तो भी दिव्य शक्ति सिद्ध करने के लिए आई है। और अभी ये कोई आह्वान का डेट तो गया नहीं है, ये परमानेंट आह्वान है। बिल्कुल। आप अपने सहूलियत से नागपुर में आइए, बिल्कुल देवेंद्र जी से पूछकर आइए, बिल्कुल। और आने के बाद में आप आह्वान स्वीकारिए और आपको पूरी सुरक्षा दी जाएगी। गृह मंत्री आपके, महाराष्ट्र के गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री ही आपके दर्शन को आए थे, तो आपकी सुरक्षा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। अच्छा, एक सवाल और मेरा आपसे कि अगर बाई द वे पुलिस जो है एफआईआर लॉन्च नहीं करती, तो क्या आप इसको कोर्ट में लेके जाएंगे? कोर्ट में तो बाद में जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी एक बार ऐसा हो चुका है। लास्ट टाइम में वो हनुमान यंत्र बेचे करते थे, उसकी जाहिरात थी, उसके खिलाफ कंप्लेंट आई थी। मैंने सलाह दी थी इस कमेटी का सह-अध्यक्ष इस रिश्ते से जी, कि पुलिस ने और वकील ने एक्शन लेनी चाहिए। वो नहीं ली। परिणाम ऐसा हुआ कि कोर्ट, हाईकोर्ट में केस दी और हाईकोर्ट ने बहुत लताड़ा है। चलेगा, पुलिस ने भी लताड़ा है, पुलिस को भी लताड़ा है और सरकार को भी लताड़ा जी, बहुत लताड़ा जी। तो इसलिए, और उसके साथ में आदेश भी दिया सरकार ने क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए। केंद्र को भी आदेश दिया और स्टेट को भी आदेश दिया जी। तो ये बात तो पहले हो चुकी है। उन्होंने अपना दायरा भी बढ़ा दिया कानून का जी। यानी केवल कोई भी भगवान का नाम लेकर अगर आश्वासन देता है कि आपका भला होगा, आपको बच्चा होगा, आपकी शादी होगी, आपको नौकरी मिलेगी, ये भी कानूनन उन्होंने अपराध तय किया जी। और हाईकोर्ट का निर्णय स्टेट के लिए कानून बनता है। बिल्कुल। तो इसलिए उसकी व्यापकता भी बढ़ा दी और उसके सबके अंदर ही आते हैं जी। अगर पुलिस एक्शन नहीं लेगी तो पुलिस में दक्षता अधिकारी जो विजिलेंस ऑफिसर्स होते हैं जी, तो उनकी जिम्मेदारी जो सौंपी गई उन पर, उनके कर्तव्य ड्यूटीज है, उसमें ये कर्तव्य है कि उनके क्षेत्र में अगर ऐसी कोई बात होती है जी, तो उस बात के लिए उन्होंने एफआईआर दाखिल करना जी, साथ में उस चीज को रोकना और आगे की सब कार्यवाही करना उनके लिए मैंडेटरी है जी। और इस कानून में एक ये भी क्लॉज है कि अगर कोई अप्रत्यक्ष सहायता करता है तो वो इक्वली गुनाहगार माना जाता है जी, और उसको उतनी ही सजा का प्रावधान है जी। जैसे ये यानी इस जादू टोना विरोधी कानून में जी 6 माह से 7
साल तक की 6 माह से लेकर 7 साल के कारावास का प्रावधान है जी प्लस 5,000 से 50,000 रुपए दंड का प्रावधान है। जी ये जो बहुत ही कड़ा कानून है, जी कॉग्निजिबल है और नॉन वेलेबल है। जी तो इसमें अगर कोई अप्रत्यक्ष सहायता करता है तो उसको भी इक्वल शिक्षा का प्रावधान यानी पनिशमेंट का प्रावधान जी। तो मैंने दक्षता अधिकारी के ध्यान में लाकर दिया कि आपके सीपी छूट जाएंगे, गृह मंत्री छूट जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आपको जेल में जाना पड़ सकता है क्योंकि आप पर जिम्मेदारी और आपके लिए मैंडेटरी है जी। ये बात मैंने सीपी जी को भी समझाई जी। और देवेंद्र जी इस कानून के बारे में बहुत बारीकी से जानते हैं। मैंने खुद उनके साथ में चर्चा कर उनके इस कानून के लिए उनका समर्थन प्राप्त किया है जब वो अध्यक्ष थे भाजपा के। और फिर 5 साल तो वो गृह मंत्री पहले रह चुके हैं। जी के जमाने में पुलिस का ट्रेनिंग भी हुआ है जो मैंने पर्सनली लिया है। अच्छा जी। इसलिए उसकी बारीकियां तो उनको अच्छे ढंग से मालूम। तो वो अगर नहीं करेंगे तो पहला तो हमारा ये रहेगा कि उन्होंने करना चाहिए कानून के तहत, एक्शन लेनी ही चाहिए जी। और गृह मंत्री ने भी इस एक्शन को सपोर्ट करना चाहिए जी। नहीं करेंगे तो हम पहला स्टेप तो जन जागरण का करेंगे। इसका मतलब ऐसा है कि जब भी बीजेपी का गवर्नमेंट आता है तो ये कानून अमल में नहीं लाते हैं जी और फिर लोगों को खुली छूट देते हैं ठगने की। ये तो मानव जी ये जो है कोर्ट के अवहेलना भी मानी जाएगी ऑर्डर की, ठीक है। हाँ मैंने स्टेप कह रहा हूँ इसलिए हम बहुत जन जागरण करेंगे। मेरे पास 40 वक्तों की फौज है जी, अच्छे वक्ता है हमारे साथ, 5-5 हजार की सभा लेने की आदत है उनको। हाँ हाँ हाँ। तो पूरे महाराष्ट्र में हम जन जागरण करेंगे और कोर्ट केस भी डालेंगे। चलिए कोर्ट केस के लिए लंबा समय लगता है, 2 साल लगेगा, 3 जी साल जी लगेगा। जी जी जी। हाँ तो इसलिए पहले बाकी सब चीजें करेंगे और उसके साथ में कोर्ट में जाना ही पड़ेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता क्योंकि उस कमेटी का मैं महाराष्ट्र शासन की जो कमेटी है बिल्कुल आप उसके से अध्यक्ष हैं। जी जी हाँ, जी जी। तो उसी के माध्यम से मैंने कंप्लेंट की है तो वो शासन ने कंप्लेंट की है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मानव। आपको याद दिला दें कि हाल ही में नागपुर में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की जो कथा 9 दिन चलने वाली थी वो 7 दिनों में ही समाप्त कर धीरेन्द्र शास्त्री वापस लौट गए थे। महाराष्ट्र में सक्रिय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने पंडित शास्त्री के दिव्य दरबार को चुनौती दी थी। साथ ही दावा किया था कि समिति के पुलिस में दिए आवेदन के कारण ही धीरेन्द्र शास्त्री कथा बीच में छोड़कर वापस चले गए। मैं हूं जितेंद्र कोठारी और आप देख रहे हैं मृदुभाषी।